मिलिट्री ग्रैंडपा का ट्राई कलर वेज पुलाव। एक गांव में जगजीत करके एक बूढ़ा रहता है। वो एक समय पर मिलिट्री में काम करके आया हुआ इंसान था। जगजीत को पत्नी, लड़के, बहुएं, नाती पोते सब रहते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। जगजीत की पत्नी और बहुएं मिलकर घर में पापड़ अचार बनाकर बेचते थे। ऐसे उस घर में कोई भी खाली नहीं बैठने वाला था। जगजीत भी वैसा ही था। वो एक ढाबे पर वेज पुलाव बनाकर बेचता था। वहां पर डू नॉट वेस्ट फूड करके बोर्ड रहता है। कोई अगर खाना छोड़ देता था तो जगजीत उस पर गुस्सा करता था। ऐसे लोगों से बहस होते रहती थी। जगजीत: क्यों जी, ऐसे खाना छोड़ दिए, उतना ही नहीं खा सकते तो पार्सल बांधकर ले जाकर भूखे उनको दे सकते ना। कहता है तो वो: अरे यार, जब ही खाया था इसलिए अभी खाना नहीं हुआ, पार्सल लेकर उनको दे, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है करके चले जाता है। तो जगजीत को बहुत गुस्सा आता है। और एक व्यक्ति पुलाव छोड़ दिया तो जगजीत: क्यों बेटा, पुलाव अच्छा नहीं है क्या? वो: अरे नहीं, बहुत अच्छा है कहता है। तो फिर छोड़ क्यों दिया? उतना ही अच्छा है तो पूरा खाना था ना। तो वो: सॉरी अंकल, अभी मेरे दोस्त ने फोन किया कि वो कोई एक रेस्टोरेंट में है, मुझे भी लंच करने के लिए बुलाया है, इसलिए थोड़ा सा खाकर जा रहा हूँ करके चला जाता है। तो जगजीत: ये लोग ऐसा खाना क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इसकी कीमत इनको क्यों समझ में नहीं आ रही है करके सोचता है। जगजीत: क्यों बेटा, इतना सारा पुलाव छोड़ दिया, ये गलत है ना। कहता है तो वो: अरे यार अंकल, हमेशा ऐसे परेशान करते रहते हो, आपने क्या फ्री में पुलाव दिया क्या? पैसे लेकर ही दिए ना, उसका मैं क्या करूं, आपको क्या करने का है? अब दोबारा ऐसे पूछो मत करके गर्म होता है। जगजीत: पैसे दिए तो क्या, खाना क्यों वेस्ट कर रहा है? चुपचाप मैं नहीं देख सकता ये सब चीजें। ऐसे कहता है तो वो: ऐसा है तो तुम्हारे पास मैं अभी कभी नहीं आऊंगा करके गुस्से से चला गया। जगजीत: क्या है ये लोग ऐसे बन गए, ये गलत कर रहे हैं करके इनको कब पता चलेगा करके दुखी होता है। जगजीत घर में रहे तो नाती पोते के साथ ज्यादा समय बिताता था। उसके साथ खेलना, उनको कहानियां बताना, ये सब करता था। एक दिन जगजीत दुखी होकर बैठा था। बच्चे आकर खेलेंगे चलो दादाजी करके बुलाते हैं। जगजीत: नहीं बच्चों, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ कहते हैं। तो बच्चा: आओ ना दादाजी प्लीज, तुम हमारे साथ नहीं खेले तो हमको खेलने की इच्छा नहीं होती। बच्ची: हाँ दादाजी, आओ ना प्लीज करके बोलते हैं। तो जगजीत को गुस्सा आकर: तुमको एक बार बोले तो समझ में नहीं आता क्या? निकलो यहाँ से करके उन पर चिल्लाता है। कभी भी दादाजी का ऐसा गुस्सा नहीं देखे थे वो बच्चे, बेचारे डर जाते हैं। इससे बेचारे जगजीत को बहुत दुख होता है। जगजीत: सॉरी बच्चों, मैं थोड़े टेंशन में हूँ, इसलिए गुस्से में चिल्लाया तुम पर, मेरा खेलने का मूड नहीं है, थोड़ा समझ लो प्लीज। ऐसा कहता है। तो बच्चा: अच्छा तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है दादाजी, हमको बताओ। ऐसा कहता है। जगजीत उसके ढाबे पर लोग पुलाव वेस्ट कर रहे हैं करके उनके बारे में सब कुछ बताता है दुखी होकर। बच्चा: ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका इलाज सीधा सीधा है। ऐसा कहता है। जगजीत: क्या ये बहुत छोटी सी समस्या है क्या, और इसका समाधान तुझे पता है क्या? वो क्या है बता बेटा। ऐसा कहता है। बच्चा: दादाजी तुम कल से एक काम करो, अपने ढाबे में ट्री कलर पुलाव बना के बेचो। वो तिरंगा अपने देश के झंडे के रंग का होना चाहिए, तभी उसे कोई नहीं छोड़ेगा। अगर पुलाव फेंकना है तो उन लोगों को देश के झंडे का अपमान किए ऐसा लगेगा। पक्का पुलाव पूरा खाएंगे या पार्सल लेके जाएंगे, देखना, मेरी बात पर विश्वास करो। ऐसा कहता है। जगजीत: अरे वाह, कितना बढ़िया आइडिया दिया बेटा, तू सच बोल रहा है। क्योंकि सीढ़ियों के बाजू की दीवार पर कुछ लोगों को गुटखा खाकर थूकने की आदत रहती है, वैसे लोग नहीं थूकना करके वहां पर भगवान के फोटो का टाइल्स लगाते हैं, मैंने देखा है, तब वो लोग थूकना बंद कर देते हैं। वैसे ही झंडे का अपमान, अभिमान मानने वाले, झंडे से प्यार करने वाले मेरा ट्री कलर पुलाव भी नहीं फेंकेंगे कहता है। वैसे वो ढाबे में ट्री कलर पुलाव बनाकर बेचना शुरू करता है। इससे लोग खाना छोड़ते नहीं, वेस्ट नहीं करते थे। वो ये देखता है। वैसा ही अगर कोई खाना फेंकने जाता है तो बाजू वाला उसे डांटना शुरू करते हैं। एक जन: तेरे को दिमाग है क्या? तू उस पुलाव को कैसे फेंक रहा है? अपने देश के झंडे का तुझे गर्व नहीं है क्या? करके डांटता है। तो और एक व्यक्ति: ये पुलाव छोड़ा तो ठीक नहीं रहेगा, ईमानदारी से पार्सल बांध कर लेकर जा, देश के झंडे से प्यार नहीं है तेरे को, ऐसे तेरे जैसे को कुछ भी कहे तो गलत नहीं होगा करके गाली देता है। ऐसे लोगों में आए बदलाव को देखकर जगजीत बहुत खुश होता है।
और इतनी अच्छी आइडिया बताया करके अपने पोते की बहुत तारीफ करता है।